डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कागज निकला, इनकी मानसिकता बता रही है। लेकिन पीडीए के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना यूपी से। इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है? वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है। पहले इकरा हसन सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ये कागज निकला, इनकी मानसिकता बता रही है। लेकिन पीडीए के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना यूपी से। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है। वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने, और उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं। ये जितने सर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बकाया है निजी कंपनियों का। अब ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। सर 1.5 लाख पाठशाला में, उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है, राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो खेला था जो न केवल देश और दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल होता। लेकिन ये शिक्षा के खिलाफ लोग हैं।